नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद कोढ़नी में भारी बवाल। भैंस चोरी के आरोप में दरभंगा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नहीं थम रहा चोरों का आतंक। लड़की की शादी के लिए रखे नकदी और आभूषण पर कर दिया हाथ साफ। और केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ पीड़ितों से भी प्राप्त की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत होने के बाद कोढ़नी इलाके में बवाल मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि 11 दिन पहले दरभंगा पुलिस उसे उठाकर ले गई और इतनी पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। कोढ़नी के गुदरी बाजार में इसी ठेले पर गोलगप्पा बेचकर परिवार का भरण पोषण करने वाला पंकज महतो अब इस दुनिया में नहीं है। 11 दिन पहले दरभंगा के सिमरी थाना पुलिस रात के 1 बजे पंकज को उठाकर ले गई। 2 दिन तक परिजन इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद परिवार वाले मालूम चलने पर सिमरी थाना पहुंचे। वहां इन लोगों को पंकज से बातचीत नहीं करने दिया गया। मां बसंतिया देवी और भाभी सिया देवी ने बताया कि पंकज की काफ़ी पिटाई की गई थी। बजे रात के 3 गाड़ी आए था तो हम लोग नहीं जाग पाए। जब तीनों गाड़ी घर के अंदर ढुका तो हम लोग उठे तो देखते हैं कि पुलिस वाले हैं। तो पंकज के उसी चड्डी पहन के सूता था खटिया पर, उसको पांजा में पंजा के ले गया, बोलेरो में बैठा लिया। बोलेरो में बैठाने के बाद हम लोग पूछे कि सर काहे ले जाते हैं, तो हम पूछताछ के लिए ले जाते हैं, गुदरी पर से आपस भेज देंगे। तो लेके चला गया तो हम लोग रात में छोड़ दिया। सुबह में भी इधर उधर करने लगे, पूछने लगे लोग से। कल होके थाना पर गए तो नहीं था यहाँ पर, तो बोला कि सिमरी थाना चल गया। जब सिमरी थाना गया तो हम लोग बोलेरो से गए तो वहाँ पर ही पूछे कि सर से हमको पंकज से भेंट करना है, बात कराइए। तो बोला कि बैठिए, अस्थिर से हम बात कराते हैं। जब 10-15 मिनट लेट हुआ तो हम कहे बात कराइए ना, बात कराइए ना। तो वो बोल रहा है कि सर ठीक है बात कर लीजिए, अलगे से बात कीजिए। तो हम लोग जब आगू में चल गए तो हम लोग के डंडा दिखा के बाहर निकाल दिए। वो लोग जब बाहर निकाल दिए तो बाहर से बात किया। जब आने लगे तो जेंट्स कहा कि बोलो 2 जेंट्स जाएगा बात करने, लेडीज नहीं जाएगा। तो ठीक है 2 जेंट्स गया, मुलाकात करके चल आया। तो बाद हम सोचे कि उसका पत्नी है तो कम से कम पति पत्नी से भेंट करा देते हैं। तो गए वहाँ पर तो बोले कि सर हम लोग घर जा रहे हैं, तो उसका पत्नी भेंट करना चाह रहा है। तो कहा कि अभी तो बात नहीं करने देंगे। तो हम रोने लगे, कहे कि पति पत्नी वाला बात है, कम से कम बात करने दीजिए उससे। हाँ, उस समय में मार के सुता दिया था उसका उठा नहीं हो रहा था, वो सो रहा था और खूब रो रहा था। हम लोग के देखे ना तो खूब रो रहा था कि भाभी यहाँ पर से हम लोग के ले चलो, हमको बहुत ज्यादा मार है, सुइया दवाई करवा कर। ये पता चल पाया था किस आरोप में थाना ले गया था उठा के? नहीं पता था हमको। भैंसे लूट का मामला? नहीं, कोई आरोप हमको मालूम नहीं है। यहाँ पर है कि एक ठो मलाह के बच्चा है से और थाना वाला डायरेक्ट आकर के उठा लिया। हमको पहले से कोई सूचना नहीं था, तो वहाँ ना ही बात करने दिया ना। संरक्षण में पिटाई भी हुई है, क्या लग रहा है? पिटाई हुआ था, पिटाई हुआ तब तक तो मर गए। हम लोग के सामने में भी मारा था और पानी से, गर्म पानी से सेक करके, पाव रोटी खिला करके उसको मारा था। हाथ दोनों ऐसे करके अंगूठा बांध के पीछे कर दिया था। घटना कब का है ये? घटना है ये है अगला सोमवार के, क्या तारीख था? कितना दिन हो गया? या 11 दिन हो गया। आज सूचना है कि मौत हो गई? आज सूचना है कि मौत हो गई। आप लोग क्या चाह रही हैं? क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि उसको 2 बच्चा है, एगो बीवी है। कार्रवाई चाह रही है? हाँ, पुलिस के कार्रवाई चालू करे कि ये लड़की उसका बच्चा के
आधार मिले, उसको बच्चा कैसे पलाएगा से क्या वो बाल बच्चा है? 2 लड़का है। पंकज की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। कुढ़नी विधायक केदार गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वरीय अधिकारियों से की है। कुढ़नी विधानसभा का कुढ़नी गुदरी पर नुनिया टोली में यह लड़का जो है गुपचुप बेचता था और सज्जन लड़का था। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे पूरी जानकारी लगी है कि अपना गुपचुप बेच करके टेम्पू चला करके अपना जीवन बसर करता था। कहीं से कोई आरोप इन पर लगाया तो आरोप लगाया, ठीक है, पुलिस ले गई, लेकिन पुलिस को इस कदर इनको नहीं करना चाहिए जिस तरह इसको मारपीट, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि मारपीट कर करके जो है और मतलब कि पुलिस कस्टडी में ही इसकी मृत्यु हुई है। तो मैं इसका जांच, न्यायिक जांच चाहता हूं कि सक्षम पदाधिकारी से जांच इसका हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। वरीय अधिकारी से बात हुई है? जी, मैं एसएसपी साहब से बात किया हूं, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊं। गुरुवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद पंकज का शव पहुंचते ही गांव में आक्रोश भड़क उठा। लोगों ने सड़क पर शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। पंकज के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बीवी बच्चों की अब आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, इसे लेकर परिजन परेशान हैं। इधर दरभंगा पुलिस ने पुलिस कस्टडी में पंकज की मौत होने की बात से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसे चर्सी और न जाने क्या क्या ठहरा दिया। सिमरी थाना के अधिकारी ने बताया कि पंकज महतो पिकअप सहित भैंस लूटने का अभियुक्त था। कुढ़नी के राजेश और गणेश शहनी के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कस्टडी में उसकी तबीयत खराब हो गई और DMCH में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की रात अपराधियों ने कच्ची पक्की चौक निवासी रामबाबू राय के घर को निशाना बनाते हुए 1.5 लाख नगद और करीब 2 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। रामबाबू ने बताया कि दिसंबर में भतीजी की शादी होने वाली है, उसी के लिए जेवर और पैसा जमा कर रखा था। घटना के समय रामबाबू अपनी चाय की दुकान में सो रहा था। सुबह घर में आए तो दरवाज़ा टूटा पाया। चोरी की इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। रिपोर्ट दर्ज होने पर सदर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारा एक चाय की दुकान है। शाम में 8 बजे दुकान बंद करके हम दुकाने पर सो गए थे और हमारा एक रूम है यहाँ, जो हमारी पथरी का ऑपरेशन करीब 2 महीना पहले कराए हैं। तो डॉक्टर उसको 6 महीना रेस्ट बताया, तो उसको एक घर और अलग हम बनाए हुए हैं, वहीं पत्नी को हम रखे हुए हैं। उसके बाद ये घर पर यहाँ कोई नहीं रहता है, पड़ोसी हमारा पटीदार लोग है तो अपने अपने रूम में सोया हुआ है। अब सुबह में हम तो आए, उसके बाद देखे यहाँ रूम मेरा खुला हुआ है, बक्सा गायब है। उसके बाद बक्सा देखे अलग अपने दरवाजे पर तोड़ के फेंके हुए हैं। और उस बक्सा में एक हमारी भतीजी का शादी यही नवंबर में होने वाला, उसका जो जेवर करीब 1.5 लाख रुपये का था, वो जेवर गायब है। और 1,65,000 रुपया जो रखे हुए थे छोटा लड़का एगो जमीन वाले को देने के लिए, वो पैसा गायब और कपड़ा सब छीट छाट के बिक दिया। पुलिस को कहनी कुछ? पुलिस से पर हमको भरोसा नहीं है। सदर थाना प्रभारी खुद हमको तबाह करने चाहते हैं, वो हमको धमकी दे के गए हैं, कोई ऐसा मैटर होगा तो तुम्हारे वो केस में तुमको फंसा देंगे। चलते उनको हम नहीं खबर किए। काहे आप पर भिड़े हुए? अब पता नहीं सर क्यों हमारे ऊपर भिड़े हुए हैं। हम एक चाय दुकानदार है, करीब 30 साल के हम विक्रेता हैं चाय वाले के कच्ची पक्की चौक पर। एक आवेदन भी हम यहाँ से मुखिया सरपंच सब लेके SP साहब को दिए हैं, तो सर अपने स्तर से जांच करके हमको न्याय दिया जाए। इस वर्ष बाढ़ के कारण मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई क्षति का आकलन करने को लेकर गुरुवार को 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम शहर पहुंची। बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर टीम के सदस्य प्रभावित इलाकों में जाकर नुकसान का जायजा भी लिया। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में DM चंद्रशेखर सिंह ने केंद्रीय टीम के सदस्यों को बाढ़ पूर्व की तैयारी, राहत एवं बचाव कार्य एवं विभिन्न प्रखंडों में हुई क्षति की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 16 प्रखंडों में से 15 प्रखंड के 287 पंचायत और 3,165 गाँव की कुल 22,66,565 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 पशुओं की भी जान चली गई। उन्होंने बताया कि गृह क्षति का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। बाढ़ के कारण जिले के कुल 665 सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई। 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम बैठक के बाद बोछा, गायघाट और कतरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जाकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट की यहाँ मीटिंग हुई है और ये डिसाइड हुआ है जो टीम है
छह सदस्य टीम है, जिसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप गोपालगंज गया है आज, एक ग्रुप मुजफ्फरनगर में है और एक दरभंगा गया हुआ है। अभी बस इतना पॉइंट्स क्या कुछ है जिसको आप लोग देख रहे हैं? अभी तो फील्ड में जाके देखेंगे ना अभी क्या है। ये जो बाढ़ से प्रभावित हमारा जिला हुआ है मुजफ्फरपुर जिला, उसमें हमारे 15 प्रखंड प्रभावित हुए हैं और उसी का जो प्रभाव है, क्षति है, उसके आकलन के लिए केंद्रीय दल जो है 2 सदस्यीय आया हुआ है। तो हम लोगों ने उनको एक प्रेजेंटेशन दिया है और जितना प्रभावित है हमारा जिला उसको हम लोगों ने बताया है। जितना जनसंख्या परिवार प्रभावित है, जितना हमारा मानव क्षति, पशु क्षति हुआ है, जितना सड़क की क्षति हुई है, फसल की क्षति हुई है और जो बिजली के हमारे पोल, तार और ट्रांसफार्मर, ये सब जो क्षति हुई है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दिया है, डेटा उपलब्ध कराया है और उसका फील्ड विजिट करने के लिए, स्थल निरीक्षण करने के लिए टीम अभी यहाँ निकली है और वो हम लोगों के 3-4 प्रखंडों में दौरा करेगी। यहाँ से निकल करके कांटी, बोचहा, रायघाट, कटरा, इन सभी प्रखंडों में जाकर के जो डैमेज हुआ है उसका अवलोकन लोग करेगा और उसके आधार पर अपना प्रतिवेदन जो भी वो समर्पित करेगा। अपना सब जो आकलन किया गया है तो उसमें क्या कुछ आया है कुछ मोटा मोटी? नहीं, हम लोगों ने जो स्थिति थी उसको बता दिया है कि हमारे कुल 16 में से 15 प्रखंड प्रभावित हैं। 3 बड़ी नदियां हैं उनके कारण और बाकी जो हमारी 4 छोटी नदियां हैं उनके कारण और फिर भारी वर्षा के कारण जो जून जुलाई माह में औसत से लगभग दोगुनी वर्षा हुई है उसके कारण तो बड़े पैमाने पर पूरा जिला प्रभावित हुआ है। लगभग 23 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई हमारी और लगभग 6 लाख हमारा परिवार है जो प्रभावित हुआ है और उसको 6,000 रुपये लगभग 5 लाख लोगों को हम लोग दे चुके हैं और 1 लाख परिवार जो है उसको हम लोग अगले 1 सप्ताह में पैसा उपलब्ध करा देंगे। जो मानव क्षति हुई है या पशु क्षति हुई है उसका भी पैसा हम लोगों ने दे दिया है। जो गृह क्षति हुई है उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और उसका हम लोग डिमांड करेंगे। फसल क्षति जो हुई है लगभग 65% फसल हमारी जो है वो बर्बाद हुई है, जितना पूरा आच्छादन हुआ था जिले का। ये सब डेटा हम लोगों ने केंद्रीय दल के समक्ष रखा है और उसका स्थल निरीक्षण करने के बाद वो लोग अपना सजेशन देंगे। ब्रह्मपुरा के नीलकंठ चौक के पास गुरुवार को नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस मौके पर केंद्र की संचालिका डॉक्टर रागिनी रानी सहित कई चिकित्सक एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। डॉक्टर रागिनी रानी ने कहा कि आरोग्य भारत के निर्माण की दिशा में यह एक और कदम है। इस केंद्र के खुलने से मुजफ्फरपुर वासियों को सस्ती से सस्ती दवा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठाए। यहां हर तरह की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। आज जनऔषधि केंद्र या हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा निर्मित यह जनऔषधि केंद्र की आज शुभारंभ हुई है मंत्री जी के कर कमलों से। माननीय मंत्री जी सुरेश शर्मा जी और हमारे डॉक्टर्स लोग इस उद्घाटन में थे और ये जन जन कल्याण के लिए है कि आरोग्य भारत हो। इसी दिशा में यह कदम है कि सबों को दवा मिल सके। पैसे के अभाव में गरीब लोगों को दवा नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। यहाँ दवा की कीमत बहुत कम है जो सरकार द्वारा निर्धारित है और जन जन तक इसको पहुँचाने की हमारी अपील है कि ये जन जन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो बाहर के दवाखाना में जो लूट खसोट मची रहती है वैसे लोगों के लिए जो डाले जाते हैं उनके लिए क्या मेरा यही कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कोई बीमार ना रहे, सबों को दवा मिले और आयुष भारत हमारा बने। इस दिशा में ही यह कदम है और इसमें सबों को साथ देना चाहिए और हम सब आगे बढ़ें। क्या है यहाँ पे आप? मैं यहाँ निदेशक बोलिए या मैंने जन जन के कल्याण के लिए इसको खोला है। ये हमारे प्रधानमंत्री का बेमिसाल सोच है कि ये जन औषधि के दुकान से सारी तरह की दवाइयाँ और मैक्सिमम कम कीमत में वो मिल रहा है। हमारे डॉक्टर लोग लिखेंगे दवाई और यहाँ बगल में लोग कम कीमत में ले जाएगा तो हमारा गरीब भाई का कल्याण होगा। ये सबसे बड़ी बात है। 90% तक इसमें कमी होगा तो हमारा कोई भाई बीमार होगा तो उसका इलाज और प्रधानमंत्री के नाम से जयकारा होगा कि प्रधानमंत्री ऐसा है जो हमको जीवन दान दे रहा है, बचा रहा है, दवा दे रहा है। ऐसे अवसर पर हम लोग और डॉक्टर साहब सब लोग मिलकर के इसका शुभारंभ किए हैं। हम चाहेंगे कि हमारा पूरा समाज इसका लाभ उठावे।
वैसे तो बारिश से शहर के कई मोहल्लों की स्थिति खराब है। जल जमाव के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं बैरिया स्थित अयाची ग्राम मोहल्ले की स्थिति। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि पिछले 1 महीने से लोग जैसे तैसे जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो दूर, कई जनप्रतिनिधि अभी तक झांकने नहीं आए हैं। कितने दिन से पानी लगा हुआ है? 1 माह से सर यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं यहाँ कोई देखने आ रहा है ना कोई सुनने आ रहा है। कौन सा जगह हुआ है? जी कौन सा जगह हुआ? ये आदर्श ग्राम हुआ सर। बैरिया? जी आदर्श ग्राम बैरिया। क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पर सर रोज आना जाना करते हैं, यहाँ पर पूरा काई लगा हुआ है, घर में इतना पानी लगा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है ना कोई सुनने वाला है। लोग इसी रोड से जाते हैं और इसी रोड से आते हैं, कोई रुक के आज तक गाड़ी देखे नहीं। तो इसी कारण से सर बहुत बड़ी परेशानी है, हम लोग का दिक्कत है। कुछ हो जाते हैं तो हम लोग को सही रहता है। जिले के करीब सभी प्रखंडों में 7 निश्चय योजना में काफ़ी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। इसे लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अजय यादव ने गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पिछले महीने आरटीआई के तहत अंचल अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जानकारी तो उपलब्ध नहीं कराई गई, उल्टे धमकी मिलने लगा। अजय यादव ने कहा कि गड़बड़ी की जांच कर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये ज्ञापन दिया है आज हमने जिलाधिकारी महोदय जी को 7 निश्चय योजना में ज्ञापन दिए हैं। 5-6 महीना पहले हम हर अंचल अधिकारी को सूचना के अधिकार से हमने पेपर मांगा कि किस किस प्रखंड में किस किस वार्ड में कितने काम हुए नहीं हुए, तो मुझे लेटर नहीं मिला, कुछ लिखित रूप से भी नहीं आया। हमको 2-3 जगह से अंचल अधिकारी से धमकी भी मिली, मुझे 2-4 प्रतिनिधि भी मुझे जान से मारने की धमकी दी कि आखिर आप होते कौन है इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए। तो मुझे जानकारी नहीं मिला गया। उसके बाद लगभग 16 प्रखंड, लगभग पंचायत में जाके हम सर्वे किए हैं, खुद से गए हैं, कहीं कोई काम नहीं है। लगभग वार्ड में ऐसा जगह है आप जाके देख सकते हैं, वहाँ एक भी बोर्डिंग नहीं है, वहाँ का बिल पास है, काम कुछ नहीं है, वहाँ बिल पास है। तो हम जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि एक टीम गठित किया जाए, 1 सप्ताह के अंदर 16 प्रखंड और हर पंचायत और वार्ड में जाके जांच करे और जो गंभीर आरोप सर अंचल अधिकारी और मुखिया, पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य सारे लोग मिली भगत से और फर्जी कंपनी के साथ मिलकर सारे फर्जी काम किए। पाइप 2 नंबर, वो जो नल है वो 2 नंबर, सारा फर्जी काम। आज आप क्या किए जी? आज आप क्या किए? आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द 1 सप्ताह में अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम धरना करेंगे और धरना पे नहीं होगी तो फिर हम PR फाइल हाईकोर्ट जाएंगे। गुरुवार को अखाड़ा घाट रोड के एक विवाह भवन में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ आनंद की बैठक में पूर्व सांसद आनंद मोहन की सकुशल रिहाई को लेकर बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। बैठक में संगठन के अध्यक्ष सुधीर कुमार सहित कई अन्य सदस्य शामिल रहे। और अब कम से कम सरकार को भी चाहिए कि उनके जो समर्थक पूरे बिहार में अब उनके लिए अब एक हो गए हैं। लाखों करोड़ों जो उनका समर्थक पूरे बिहार में है, अब उनके सम्मानपूर्वक रिहाई के लिए उग्र आंदोलन भी करना होगा, तो उग्र आंदोलन करने के लिए अब तैयार है। चूँकि आपको बताना चाहते हैं कि पटना में महाराणा प्रताप जी के जयंती के दिन श्री नीतीश कुमार जी ने उनके रिहाई के लिए वादा किए थे, जो वादा वो भूल चुके हैं। और इस वादे को निभाने के लिए, उनको इस वादा को याद दिलाने के लिए हम लोग पूरे बिहार से फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के बैनर तले लाखों करोड़ के संख्या में एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करने का नीति तैयार कर ली है, जो अब कुछ ही दिन के बाद लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। या तो सरकार उनको रिहाई करे या हम लोग उनके रिहाई के लिए सड़क पर उतरेंगे, आमरण अनशन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और उनको रिहा करवाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।